आपका इन्फ्लेशन, अपना जो इन्फ्लेशन है, इट इज नॉट दैट हाई. इनफैक्ट इट इज डेफिनेटली विद इन द रेंज, एंड मे बी as Aditi just said, forward looking, it can come much lower also. So from that perspective, I think ये लास्ट अपना रेट हाइक होना चाहिए, एंड इसकी वजह से रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि भाई अभी एक करके थोड़ा स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं. रेट हर 2 महीने रेट हाइक होगा नहीं होगा, उससे अच्छा थोड़ा देखे कैसा मूव हो रहा है. ऑफ कोर्स व्हेन यू से कि कुछ रेट हाइक के बाद कुछ नहीं करेंगे, तो इट विल डिपेंड कि वर्ल्ड में कुछ अनाप शनाप हो गया या अच्छा हुआ बुरा हुआ, दोनों बाजू तो इम्पैक्ट हो सकता है. बट उसके बाद मेरे ख्याल से ये लास्ट रेट हाइक के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. एंड यूएस का अलग प्रॉब्लम है, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है. मतलब सबका अलग अलग व्यू आ रहा है. अभी यहाँ बैठ के हम जब पढ़ते हैं तो there are people at the fence saying that as long as maybe 2-3 कट आ जाएंगे 2023 में, and there are many senior people who says कि 2023 में कट ही नहीं आएगा यूएस में. तो अभी वहां पे लोग कट आएगा कि नहीं आएगा 23 में वो बात कर रहे हैं. अपने यहाँ पे हम लोग स्टेबलाइज हो जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स मार्केट, पर्टिकुलरली ओआईएस मार्केट, हाँ. जो मेनली फॉरेनर्स ड्रिवन होती है, हाँ. वो लोग तो जैसे यूएस में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 में, वैसे इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में विल सी अ रेट कट. बट वही है ओके. कि एक रेट हाइक कर लो, आपके पास बफर भी हो गया, रूम भी हो गया. एज वी आर सेइंग कि ये रेट हाइक भी जरूरी नहीं है कि हाँ. करना ही है. हाँ, बट अदिति अगर मेंशन हो भी उस गया तो बात को आपके कर पास रही थी. बफर हो. हाँ, ठीक हाँ. बात है. तो अच्छा, असल वो जॉब्स रिपोर्ट इस तरह की सरप्राइजिंगली स्ट्रांग आई, तो मुझे कहा वो थोड़ा सा एक डेंट करता हुआ इमोशंस को. अच्छा अदिति, दूसरा कंसर्न आपने बात छेड़ी थी, वो इन्फ्लेशन के नंबर्स. रिटेल इन्फ्लेशन बढ़िया ग्रिप में आया, एक साल के लोज पे 5.72 पे दिसंबर में बैक टू बैक थर्ड मंथ कूल ऑफ हो रहा था. हमें कंफर्ट मिल रहा है कि वो जो हमारा मैंडेट था 2 से 6 का, उसके अंदर अब इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं. पर कई लोग सवाल उठाते हैं कि एग्रीगेट इन्फ्लेशन अभी भी बहुत स्टिकी है, सरदर्द बना हुआ है. वो सरदर्द जस का तस रहने वाला है, या जब आप फैक्टर इन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में वो कंफर्ट, वो सरदर्द एक्चुअली पूरी तरह से खत्म होने की तैयारी हो रही है? देखिए, पूरी तरह से का क्या मतलब होता है. अब Q4 की अगर आप बात करें, जो अभी क्वार्टर चल रहा है, तो इनफैक्ट जनवरी का तो हमारा अभी टेंटेटिव जो सीपीआई का फोरकास्ट है, वो दिसंबर के ऊपर है. और हमें लगता है कि Q4 की एवरेज इन्फ्लेशन Q3 के एवरेज इन्फ्लेशन के आसपास ही आएगी. उसके बाद जाके Q1 में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि काफी अच्छी मॉडरेशन होगी. एवरेज Q1 की इन्फ्लेशन हम 5.2% के आसपास देख रहे हैं, तो वो भी 4% के तो ऊपर ही है. पूरे साल का अगर हम FY24 की बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एवरेज इन्फ्लेशन 5% के आसपास होनी चाहिए. तो शायद आखिरी के क्वार्टर में 4% के हैंडल में आ जाएगी. लेकिन FY24 एज अ होल में भी हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि 5% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगी. सो विद इन द रेंज, बट इन दी अपर बैंड, 4 से 6% वाले बैंड में रहेगी. 4% मिड पॉइंट पे सस्टेनेबली FY24 में हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को आने को. बट जो बात आप पहले कर रहे थे, मेरा व्यू यही है कि पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, रेट्स ज्यादा बढ़ा के जल्दी से रिवर्स करना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी रहेगी. बेटर टू लुक थ्रू एंड पॉज अर्ली रादर देन टू हाइक रेट्स एंड देन रिवर्स द पॉलिसी डायरेक्शन वेरी क्विकली. पूरी तरह से मेरा मतलब था कि उस बैंड के कंफर्ट में बनी रहेगी. बैंड के कंफर्ट में बनी रही तो फिर भी थोड़ा सा स्टैंड बदलेगा. और अगला सवाल वही है, फिर जब सब कुछ ठीक हो रहा है, ये टाइम है शायद पॉज करने का, ये टाइम है असेस करने का कि जो अब तक टाइटनिंग करी है उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा. तो ऐसे में फिर क्या पॉलिसी स्टैंड को ऑलटुगेदर बदल नहीं देना चाहिए, स्टैंड को न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहिए? अदिति, आप क्या मानते हो, इस बार स्टैंड भी बदलेगा? जी, मेरे हिसाब से स्टैंड अब बदल जाना चाहिए. स्टैंड बदल के न्यूट्रल होगा. और ये मेहता साहब और अदिति दोनों मानते हैं, लेकिन जोशी सर आप एग्री नहीं कर रहे हो, इस बार स्टैंड बदलेगा नहीं. ये क्या कुछ सरप्लस लिक्विडिटी सिस्टम में जब तक आरबीआई उसको टेम नहीं कर ली थी तब तक स्टैंड नहीं बदली, क्या कोई और रीजन है? नहीं, देखिए, 2-3 चीजें हैं. एक तो जो महंगाई की दर है वो अवश्य नीचे आई है, पर उसमें आपको, अगर वो वेजिटेबल्स के कारण नीचे आई है, अगर वेजिटेबल्स को मैं हटा लेता हूं तो इन्फ्लेशन 7.2% है अभी भी. और कच्चे तेल के दाम में उतनी कंफर्ट अभी नहीं बना है.
तो अभी प्रेशर पॉइंट्स इन्फ्लेशन में बने हुए हैं, तो आरबीआई अभी ये नहीं कहना चाहेगा कि वो न्यूट्रल टेरिटरी में आ गए हैं। न्यूट्रल में वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन उनके पास रहते हैं। पर मुझे लगता है अभी भी वो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एग्रेसिव दिखाई देंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, इसीलिए स्टांस को वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रखेंगे और अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम अभी पॉज में जाने वाले हैं, वो रेट को काटेंगे, उसके बाद कहेंगे एज ड्रिवन बाय डेटा। तो अगर एक बार न्यूट्रल में चले गए तो कंफर्ट आ जाएगा लोगों को कि महंगाई, तो वो अभी आरबीआई इस जो अपनी टॉक है वो टफ रहेगी आरबीआई की। हाँ, तो ठीक है, बाकी सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस को भी क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो इंडिकेशन दे दिया है वो पॉज रहेंगे, ईसीबी अभी नहीं इंडिकेशन दे रहा है, और यूएस की तरफ से भी ऐसे कोई क्लियर कट इंडिकेशंस है नहीं। शायद थोड़ी सी दरों में और बढ़ोतरी होगी तो हो सकता है वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का स्टैंस कंटिन्यू करे, पर दो एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद वो स्टैंस बदले और हम न्यूट्रल की तरफ मूव कर जाए। फाइनली एक और सवाल मैंने अप फ्रंट उठाया था जो सब रडार पर रखना चाहते हैं। हमेशा बातचीत होती है कि इट्स ऑलवेज अबाउट स्ट्राइकिंग अ फाइन बैलेंस, कि सस्टेन करना है ग्रोथ को इन्फ्लेशन को बैटल करते करते। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन तवज्जो दरअसल 2023 की पहली पॉलिसी में दिया कहां जाएगा, क्योंकि ऑफ लेट इन्फ्लेशन ठंडा हो रहा है, अदिति उस कंफर्ट की बात कर ही नहीं थी, और दूसरी तरफ ग्रोथ ठंडी पड़ने लगी है। इस तरह के आंकड़े ऑब्वियसली सामने आ रहे हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रखें तो शायद ये 2023 ग्रोथ के लिहाज से कुछ चैलेंजिंग रहेगा। मेहता सर, ऐसे में 2023 और भूलना नहीं चाहिए, अब उससे एमपीसी को इंपैक्ट होगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कई राज्यों के इलेक्शंस और 2024 के आम चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। मेहता सर, ग्रोथ पे या इन्फ्लेशन पे तवज्जो कहां होने वाला है? जो उनका ऑफिशियल स्टैंड है, इन्फ्लेशन कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ, तो वो स्टैंड तो वही रहेगा। उन्होंने खाली जो ये इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए इन्फ्लेशन को जो प्रायोरिटी दे दी, वो मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगी। तो लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं होगा, विच इज जो उनका प्रीएम्बल है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन कीपिंग इन माइंड ग्रोथ, तो वही स्टांस रहेगा, मतलब वही लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग रहेगी। बट ऑफ कोर्स ग्रोथ पे भी अभी फोकस रहेगा, इट विल नॉट बी ओनली इन्फ्लेशन। एंड मेरे हिसाब से ये इलेक्शन से ये आरबीआई कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन की वजह से ना ये सरकार ने ऐसा कुछ किया है, ना आरबीआई कुछ ऐसा लग रहा है। 2019 में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड हाँ, बट ग्रोथ, जो नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करना है, वो सपोर्टिव रहेंगे ग्रोथ के लिए। हाँ, ये बात सही है। पॉपुलिज्म की कई लोग बात कर रहे थे, लास्ट फुल बजट था इस सरकार का, लेकिन पॉपुलिज्म का कोई तड़का नजर नहीं आया इस बजट में। शायद इसीलिए भी आदित्य को वो बजट अच्छा लगा होगा। लेकिन चलिए, इस नोट पर वो सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आ गए हैं। आप तीनों का एमपीसी में जुड़ने के लिए, एमपीसी का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच। एक बार जब पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा तो आप लोगों के साथ आउटकम्स पे फिर से बातचीत होगी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जो चर्चा हुई थी उसका बढ़िया सा निचोड़ लेके लौटूंगा।